आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन से पहले हम ये आपको बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले पे कई डिफिनीशन बन जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है सी, ये नंबर ऑफ कार्बन होता है। नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के बराबर होता है। जैसे कि इसका रेशियो होता है 1:2:1। जैसे अगर मान लीजिए कार्बन का अगर 3 होगा, कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन 6 होगा और ऑक्सीजन 3 होगा। इसी के आधार पर कई एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हुआ फिर कार्बन 4 हो गया तो हाइड्रोजन 8 हुआ और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। इस हिसाब से बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन में पहला ये होता है, जैसे इसे कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे पहला ये है, इट इज़ बायोमॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर। इसमें जो होता है बायोमॉलिक्यूल मतलब जैविक अणु जो होते हैं, जैविक अणु होते हैं हमारे कार्बन एंड वाटर, जो हमारे शरीर के में कार्बन एंड वाटर के रूप में पाए जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट एक दूसरी डिफिनीशन होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब ये होगा जो CHO समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन ग्रुप C+1O होता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप में ग्लूकोज होता है और CHO ग्रुप होता है, उसे कहते हैं। और कीटोन ग्रुप में फ्रक्टोज को रखा जाता है। इसे से एक डिफिनीशन और बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका। और इसमें जानते हैं कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है। जो हमारी बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल होगा वो 4 कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग जान लिए कि इसका डिफिनीशन क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कई फंक्शन होते हैं, जैसे कि हो गया प्रोवाइड एनर्जी, रेगुलेट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, यह हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में यह है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट जो होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट होता है उसमें मदद करता है। दूसरा आता है इट प्रोवाइड स्वीटनेस ऑफ द फूड, यह फूड को जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसे मधुरता प्रदान मतलब मीठा बना देता है। जैसे कि हम किसी भोजन को खाते हैं, कुछ देर तक चबाने से हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसे और बोलस बनाकर मीठा बना देता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है। और तीसरा होगा इट प्रोवाइड ब्रेक डाउन प्रोटीन फॉर एनर्जी, ये जो कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, तोड़कर वह एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और चौथा होता है प्रोवाइड इनसाइड एनर्जी टू द बॉडी, यह जैसे कि आप हम किसी काम करते हैं तो काम करते समय हमको वीकनेस थकान महसूस होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से यह तुरंत हमारी बॉडी को एनर्जी देने का कार्य करता है। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन और फंक्शंस के बारे में जाना है। और आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वह बताते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ऑन द बेसिस ऑफ शुगर होता है, जो शुगर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो गया। पहला होता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। और मोनोसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड का मतलब एक नाम से ही कल्पना हो जाता है। मोनो मतलब एक है, सेकेराइड मतलब शुगर। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब यह एक से कई भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया फ्रैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ऐसे इसी तरह से होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम दूसरे नाम से जान सकते हैं। जैसे ओलिगोसेकेराइड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डाइसेकेराइड। इसमें डाइसेकेराइड में होता है मोर देन मतलब जैसे 2 यूनिट हो सकता है। इसमें जैसे होता है इट इज़ कम्पोज्ड बाय 2 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, इसमें 2 यूनिट हो सकते हैं। जैसे यह 2 यूनिट जुड़े होते हैं आपस में, कॉम्पाउंड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें भी 2 मतलब ओलिगोसेकेराइड में भी 2 भाग होते हैं। जैसे रेडिएशन शुगर होता है, नॉन रेडिएशन शुगर होता है। इसके बारे में हम आगे मतलब इस रेडिएशन और नॉन रेडिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जैसे जानते हैं डाइसेकेराइड का मतलब ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल जो होता है वो माल्टोज और लैक्टोज होता है। उसका तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड मतलब अधिक समूह जिसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इट इज कम्पोज बाई मोर देन 10 यूनिट, मतलब
कम से कम 10 यूनिट या फिर 10 से अधिक जो मोनोसेकेराइड होता है इसमें पाया जाता है। ये भी मतलब दो भागों में बांटा गया, जैसे होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो कि उसका एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड फ्रैक्टोज होता है। अब इसके बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।